फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वैष्णव। हम लोग ये नॉर्थ ईस्ट कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज फेडरेशन काउंसिल का एक बैनर में हम लोग ये बैठे हुए हैं। आज का जो बैठक में ऑल इंडिया कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी आया है, ट्रेजरर आया है और नॉर्थ ईस्ट का कन्वेनर और जितना जो नॉर्थ ईस्ट का जो कोऑपरेटिव बैंक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी डेलीगेट्स पूरा आज यहाँ आया है। ये मकसद है हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट में एक कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज फेडरेशन का एक संगठन ये AICF का बैनर में हम लोग बनाने के लिए आज कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हम लोग का मुद्दा जो है, हम लोग का जो कोऑपरेटिव बैंक्स में जो प्रॉब्लम्स है या हम लोग के बीच में जो गवर्नमेंट से डिमांड है, तो उसी पॉइंट्स को हम लोग ये डिस्कस चर्चा चल रहा है। तो उसी में यही है, तो हम लोग का यही डिमांड है जितना जो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है हम लोग का इतना अच्छा काम कर रहा है, डोर टू डोर में काम कर रहा है और जितना जो पब्लिक लेवल में रूरल लेवल में हम लोग पहुंचता है, तो उसी में हम लोग का गवर्नमेंट हम लोग को कोऑपरेटिव बैंक को साथ देने से अच्छा है। यही हम लोग का नंबर 1, ये हम लोग का कोऑपरेटिव बैंक सैलरी भी बहुत कम है और पेंशन भी बहुत कम है। तो ये मुद्दा है कि हम लोग का कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ को ये पेंशन जो अच्छा थोड़ा हाइक कर देने से ठीक है। ये नंबर 1 हम लोग और नंबर 2 और कोऑपरेटिव बैंक्स को रिकैपिटलाइज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स और जितना जो बैंक का सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम है उसी का हम लोग को एक गवर्नमेंट का तरफ से सपोर्ट देने से अच्छा यही है। और गवर्नमेंट को हम लोग भी जो गवर्नमेंट का जितना फ्लैगशिप प्रोग्राम वगैरह हमारा थ्रू एपेक्स बैंक से ही रोटेट होता है हर स्टेट। यही है हम लोग का मुद्दा और इसमें आज हम लोग का फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज काउंसिल का जो कॉन्फ्रेंस का मीटिंग आज फर्स्ट टाइम हमारा अरुणाचल में कर रहा है। ये हम लोग का अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज एसोसिएशन पोस्ट कर रहा है। और ये रिकैपिटलाइजेशन जो है आप केंद्र सरकार को मांग रहे हैं ना यहाँ का स्टेट सरकार को मांग रहे हैं? ये रिकैपिटलाइजेशन जो अपना स्टेट का ही है, हर स्टेट का अपना कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसमें स्टेट का जो कोऑपरेटिव सेक्टर अपना स्टेट का अंडर में जो क्या प्रॉब्लम्स है और क्या उसको गवर्नमेंट की तरफ से साथ देने से अच्छा है, तो उसको हमारा मैनेजमेंट और जो गवर्नमेंट जो सीटिंग होना पड़ेगा और डिस्कस होना पड़ेगा उसमें सारी चीज़ें। और आज हम जितना डिटेल्स हम बात नहीं कर पाएगा, लेकिन गवर्नमेंट और ये हमारा बैंक का मैनेजमेंट एक साथ बैठ के डिस्कस करने से आपका मुद्दा निकलेगा। बेरोजगार के लिए आपका बैंक का तरफ से क्या क्या लोन दिया जाता है? बैंक में सारा स्कीम है, लेकिन बैंक जो छोटा मोटा स्कीम है आपका, जैसे प्राइवेट बैंक्स या बाहर का जितना जो नेशनलाइज्ड बैंक जो नहीं दे पाता है, लेकिन हम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक हम दे सकते हैं, जिसका जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉल्व करे, गवर्नमेंट साथ देगा, तो गवर्नमेंट का जो फंड है तो हमारा बैंक में पार्किंग कर, तो पार्किंग करने से इनकम सोर्स बढ़ जाएगा। इनकम सोर्स बढ़ने से ब्रांचेस खोलेगा, ब्रांचेस ज्यादा खोलने से क्या होगा, जो हमारे स्टेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप गवर्नमेंट उसको ये अनएम्प्लॉयमेंट को भी सॉल्व कर सकता है कि ज्यादा ब्रांच खोलने से ज्यादा स्टाफ का जरूरी होगा, तो हमारा लोकल का ही ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का ही कोई सॉल्व करेगा। और रिमोट एरिया में तो दूसरा बाहर से तो आएगा नहीं, हमारा लोकल लगता ही काम करेगा। तो इसलिए उसको अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करने के लिए ब्रांच जो भी खोलना, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हर प्लेस में हर क्षेत्र में आपका बैंक होना पड़ेगा, बैंकिंग सर्विस होना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को स्टाफ चाहिए। उसका बाद ये नंबर 2 और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट को हमारा थ्रू बैंक हम लोग छोटा मोटा स्कीम आपको बेनिफिशियरी थ्रू बेनिफिशियरी ये गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम या अपना बैंक का तरफ से हम लोग क्रेडिट फैसिलिटी दे सकता है। वो अपना इंडिविजुअल लाइफ को डे टू डे अर्निंग थ्रू क्रेडिट फैसिलिटी से अपना इंडिविजुअल लाइफ चलेगा, तो गवर्नमेंट को भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। और बैंक का हम लोग का थ्रू से अपना वो जितना जो एक्सपर्ट है, जैसे इंडिविजुअल जो एक्सपर्ट है ना, क्या कुछ काम बिजनेस कर सकता है या खेती कर सकता है, पिगारी गोटारी सब हर कुछ इस्टेब्लिशमेंट करके अपना जिंदगी ये हमारा बैंक से उन लोग का लेवल आराम से जी सकता है। तो इसलिए एक गवर्नमेंट का तरफ से गवर्नमेंट का सपोर्ट है, हमारा बैंक को गवर्नमेंट का फंड को पार्किंग कर दीजिए ये बस। और हमारा बैंक में अभी जो प्रेजेंट MD है APCAC, उसका बहुत गवर्नमेंट का तरफ से विश्वास होना चाहिए।
वैसे आपका मतलब ये है कि अभी तक सरकार ने जो फ्लैगशिप प्रोग्राम उसको पार्किंग नहीं किया है आपके बैंक में, ऐसा कहना है क्या? फ्लैगशिप प्रोग्राम में कुछ उसमें पार्किंग जो सब्सिडी वगैरह तो देता है, लेकिन जो फ्लैगशिप प्रोग्राम को क्रेडिट को लोन देने के लिए कोई ऐसे एक्स्ट्रा कोई पार्किंग तो नहीं है। लेकिन जो कोई गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट का फंड को पार्किंग कर सकता है, पार्किंग करने से क्या होता है, हम लोग भी थ्रो उससे हम लोग इन्वेस्ट करेगा दूसरा बैंक में, दूसरा SBI, तो उसका इंटरेस्ट जितना अर्न करेगा तो हम लोग का जो भी छोटा मोटा क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह, क्रेडिट जो वगैरह जितना हमारा अरुणाचल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को हम लोग दे सकते हैं। वैसे सर आपका बैंक तो मतलब कोई भी समाज से जुड़ा हुआ रहता है, बैंक को अवॉइड नहीं कर सकता है, अनअवॉइडेबल है। वैसे कहता है धर्मस्य मूलम अर्था, इवन द वैल्यू ऑफ रिलीजन लाइज इन इकोनॉमी ना, और इकोनॉमी का बेसिक्स जो है बैंक ही है। तो वैसे जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं नाबार्ड एक बैंकिंग मतलब उन लोग इस तरह से काम करते हैं जो फार्मर्स को लोन देते हैं और फार्मर्स के रोज़गार को बढ़ाते हैं, आमदनी को बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही आपका एपेक्स बैंक का तरफ से जैसे नाबार्ड स्टेप उतर रहा है, इस तरह से आप लोग भी उताया है क्या अभी तक? हम लोग का ये जो नाबार्ड का जो भी स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो भी स्कीम है, वो तो हम लोग का एपेक्स बैंक से होता है। और जो नाबार्ड जो हम लोग को कोऑपरेटिव बैंक को बहुत सपोर्ट देता है, ये है। और आज का डेट में हमारा बैंक में जो भी फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी या इसमें अपना तो ऑलरेडी है, लेकिन जितना फैसिलिटी से उसको हम नहीं दे पाता है, क्योंकि हमारा बहुत एनपीए मतलब जो पहले जो लोन लेके रखा है ना, वो शायद अब रिपेमेंट में थोड़ा सा है। रिपेमेंट अगर क्लियर होते हैं ना, तो हम लोग को जितना जो हम लोग को बैंक में स्कीम्स वगैरह है हम लोग इम्प्लीमेंट करके लागू कर देगा। लेकिन अभी जो हम लोग थोड़ा सा हम लोग लोन वगैरह को थोड़ा सस्पेंड करके रखा है। नेक्स्ट ईयर ये आप जितना जो हमारा बैंक में छोटा मोटा जो स्कीम को हम लोग लागू कर देगा। क्षमा कीजिए, बैंकिंग ही एक ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, मैंने पहले भी कहा। तो इसीलिए बहुत सारा बैंक है, जो स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, कई सारा प्राइवेटाइजेशन बैंक है, सारा बैंक जो है इंश्योरेंस कवरेज करते हैं। क्या आपका एपेक्स बैंक में अभी तक इंश्योरेंस कवरेज का पॉलिसीज है क्या? हाँ जी, हम लोग का PMJBY है, PMJBSY है, अतुल पेंशन है। हम लोग का जो जितना जो गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस स्कीम है, तो हम लोग एपेक्स बैंक में भी है। तो उसको कोई भी नहीं होगा, लेकिन उसको हमारा बैंक का कस्टमर होना पड़ेगा। हर बैंक में यही लागू करता है। वैसे SBI में कई बैंक में उसका इंश्योरेंस का एजेंट रहते हैं। मैंने अभी तक आपका एपेक्स बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक का इंश्योरेंस एजेंट देखा नहीं। आप लोग एजेंट क्यों नहीं बनाए जा रहा है? हम लोग का बैंक में स्पेशल अपना इंश्योरेंस नहीं है, ये सच्चाई बात है। हम लोग का जितना जो इंश्योरेंस है वो गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट का पॉलिसी है। तो हम लोग का अपना इंश्योरेंस नहीं है, तो हम लोग एजेंट कैसे रख पाएगा? तो हम लोग जो भी गवर्नमेंट का इंश्योरेंस को हम अपना बैंक का स्टाफ का तरफ से हम लोग ये कर लेता है। तो आपका इंश्योरेंस ये स्टाफ रखेगा तो एक्स्ट्रा ये वेजेस इन्वॉल्वमेंट होगा, तो अपना स्टाफ का ही अंडर में कर लेता है। ये तो बोलने से आजकल तो बहुत इनिशिएटिव काम करता है, वो आपका द्वार में सरकार आपके द्वार में भी हम लोग बहुत इनिशिएटिव लेता है एपेक्स बैंक ने और पब्लिक के साथ जोड़ने के लिए। और उसका साथ में FLC से नाबार्ड ने जो स्पॉन्सर किया है, वो हर ब्रांच में वो अपना ब्रांच मैनेजर अपना एम्प्लॉय को लेके एक कैंप बैठा है। तो पब्लिक को अवेयरनेस बनता है, जो इकोनॉमिक जो अपलिफ्ट करने के लिए जो सेविंग अकाउंट नहीं खुला है उसको उस स्पोर्ट में खोलने के लिए जानकारी देंगे। क्योंकि हमारा टोपोग्राफी ऐसा है, जोग्राफिकली अरुणाचल ऐसा जगह है जहाँ मैंने दूसरा बैंक ने जहाँ जो सर्विस अप्रोच मैंने जा नहीं पाता है, उसमें हमारा जो एपेक्स बैंक ने पूरा कवरेज करके रखा है। तो इसलिए मैं भी इस मुद्दा को लेके हम जितना भी एम्प्लॉय है तो सर्विस तो करता है और अपना पब्लिक के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत साथ देता है। कुछ छोटा मोटा जो अभी हमारा प्रीवियस स्पीकर ने जैसे बोला, माइक्रो इकोनॉमिक वगैरह जो भी है, माइक्रो फाइनेंस वगैरह बहुत छोटा आपका अभी हम लोग भी ले रहा है कि जैसे PM किसान भी ले रहा है और KCC लोन भी हम लोग बस्ती आदमी को दे रहा है। जो बस्ती आदमी जो BPL अंडर BPL कैटेगरी में भी हम लोग जो
एग्रीकल्चर को अपडेट करने के लिए हम लोग सारा ऐसा बहुत कुछ मुद्दा है जो प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट जैसे समय समय पर इम्प्लीमेंट करता है थ्रू एपेक्स बैंक थ्रू नबार्ड हम लोग को जो स्कीम देता है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम भी सरकार के साथ देता है। और मेरा एक कहना है कि गवर्नमेंट को जो हमारा जितना भी स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन ट्रेजरी फंड को एपेक्स बैंक में पार्किंग करके काम कराने से मेरा हिसाब से बहुत अच्छा होगा और ये बैंक आगे भी चल के बहुत अच्छा होगा और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह तो बहुत के बीच में जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी भेजा है तो इसके साथ हम लोग अभी बहुत रिड्रेस कर रहा है कि जो एपेक्स बैंक आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। बैंक में बहुत सारा स्कीम्स रहता है और वो स्कीम्स को पब्लिक जान नहीं पाते हैं, तो उसको जानवाने के लिए आप लोग का तरफ से कोई विज्ञापन रहता है क्या? जैसे साबुन बनाने वाला, डिटर्जेंट बनाने वाला अपना विज्ञापन देते हैं, मेरा गौरापन का राज नया सफ़ेद लक्स बिकने के लिए, तो आपका बैंक में बहुत सारा पॉलिसीज़ है, तो उसको जनता तक पहुंचाने के लिए अभी तक आप लोग ने क्या क्या अवेयरनेस किया रूरल एरिया में, अरुणाचल का कोना कोना में? ये हम लोग वो जो थ्रू FLCC या फिर मीडिया के थ्रू से आप लोग ने कभी? मीडिया के थ्रू में अभी तक हम उसको फोकस नहीं, लेकिन पेपर में हम लोग देता है तो जो पेपर में पढ़ता है वो लोग जानता है, जो पेपर नहीं पढ़ता है वो नहीं जानता है। तो काफ़ी हम लोग इसके लिए भी स्ट्रगल कर रहा है कि जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए जहाँ कोई बेकारी बनाने वाला को भी फाइनेंस करता है और जैसे छोटा जो डेकोरेशन कार डेकोरेशन वगैरह ये MSME अंदर में वो सब लोन आता है। तो ये जो आने वाला जो अनएम्प्लॉय वगैरह ये सब अगर लोन अप्लाई करने से हम लोग बैंक का तरफ से भी उसको मदद करता है। तो वही है जैसे जैसे पॉलिसी गवर्नमेंट का पॉलिसी है हम लोग भी एपेक्स बैंक ने बहुत साथ दे रहा है कि थ्रू नबार्ड से और जो कमिंग वो जो एम्प्लॉय वगैरह अभी भी मैंने बैंक बहुत अगर गवर्नमेंट फाइनेंस करके अच्छा अगर ये बैंक को उठाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारा अराउंड 20-30% तो उसमें भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा गवर्नमेंट उसको थोड़ा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, हमारा स्टेट का जो ब्रोकरेज इम्पोर्टेंट नहीं देता है, जो उसका साथ स्टेट का एक लौटा एपेक्स बैंक को उसको अगर बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए हमारा सारा कंट्रीब्यूशन का जरूरी होता है, लेकिन वो थोड़ा कनेक्टिविटी थोड़ा कम होता है। तो इसके वजह से कभी कभी हम लोग भी मैंने एज ए एम्प्लॉय हम लोग भी दुखद होता है कि क्योंकि इंकरेजमेंट नहीं होता है। कई डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर लेवल से एग्रीकल्चर डायरेक्टर जैसे एग्री इलाका जैसे फिशरी हुआ और हॉर्टिकल्चर हुआ वेटनरी हुआ एग्रीकल्चर ये सब मैंने थोड़ा साथ देना है, कोऑपरेट करना है कि उसको कैसे आगे बढ़ाए। तो वही हमारा मैंने उन लोग से भी मैं वही उम्मीद करता हूँ आगे जाके उन लोग भी साथ दे। और ये एपेक्स बैंक तो ज़्यादातर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा बराबर देता है। हमारा बैंक में अभी मेरा पब्लिक को ये हम माना दर्शाना चाहता हूँ कि हमारा बैंक में CBS हो गया, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हो गया और अभी हम लोग हर ब्रांच में ATM भी सेट हो गया और चेक फैसिलिटीज है और सब फैसिलिटी को हम जितना प्रोडक्ट है हमारा कस्टमर को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और पहले जैसा नहीं कि हाथ से नहीं, आजकल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है और हम लोग ये जो NEFT करता है और RTGS करता है। हम वी आर ट्राइंग टू सर्व आवर कस्टमर इन देयर सैटिस्फैक्टरी मैनर। इसलिए हमारा कस्टमर को हम ये दर्शाना चाहता हूँ कि हमारा बैंक पर विश्वास कीजिए और हम लोग अच्छा से अच्छा जल्दी से जल्दी हम लोग सर्विस देने की कोशिश करूँगा। यही मेरा दर्शाना चाहता हूँ मेरा पब्लिक के लिए। जैसे अभी मोदी जी का नेतृत्व में देश जो है कैशलेस दिशा में चल रहा है, नेट बैंकिंग हो रहा है, इस तरह से नेट बैंकिंग और कैशलेस का आपका एपेक्स बैंक में उपलब्ध है क्या फैसिलिटीज? हाँ, नाउ वी आर ट्राइंग। ये भी हमारा आज मेरा यंग एंड एनर्जेटिक बिटुकरी सब प्रपोजल को भी भेजा हुआ है, वो भी आ जाएगा। और उसका लिए भी हम लोग आजकल जैसे गवर्नमेंट जैसा चलाता है, डिजिटल एज है, अभी हम लोग भी ये सब करने का कोशिश कर रहा है और हम लोग का आने वाला पीढ़ी के लिए भी
और आने वाला फ्यूचर के लिए भी हम वी आर आवर बैंक इज टोटली सेफ, वी आर रेडी टू सर्व ऑल द पब्लिक। सब पब्लिक को हम रेडी है और सर्व करने के लिए एज मच एज क्विक, यही है। QR भी started. QR is started already. Now you can able public or customer can avail QR from our place. वैसे जितना भी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आपके एपेक्स बैंक का जो आपका ग्राहक है उनके लिए आपका विशेष संदेश क्या रहेगा? ये संदेश यही है, हमारा जो एपेक्स बैंक जो है हमारा स्टेट का एक लोटा बैंक है। ये हमारा एपेक्स बैंक स्टेट का बैंक है। तो स्टेट बैंक में अपना जो सरकार है जो अपना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को ही यूज करना है। और जितना जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक 38 ब्रांचेस है, वो 38 ब्रांच हर रिमोट अरुणाचल के कोना में है। तो वो थ्रो 38 ब्रांच से हम जितने जो पब्लिक को सर्विस देना है, जो भी कुछ सरकार का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा थ्रो एपेक्स बैंक से होता है। और हर बैंक हर कोना में नहीं है, लेकिन हमारा कोऑपरेटिव बैंक हर कोना में है। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट से अच्छा से हम लोग को ये ड्यू केयर या हमारा जो कुछ प्रॉब्लम को ये हमारा कोऑपरेटिव बैंक को साथ देने से हमारा बैंक कोई प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। अभी भी हमारा बैंक में एक डायनेमिक APCA से MD बन के गवर्नमेंट की तरफ से आया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और गवर्नमेंट भी हमारा प्रेजेंट MD को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा थ्रू एपेक्स बैंक से नहीं है, वो गवर्नमेंट के थ्रू से आया है। विश्वास करना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है हम लोग का MD का साथ में है, अच्छा काम करने के लिए हम लोग साथ अच्छा कर रहे हैं। जैसे माँ खुला दिल से अपने बच्चों को देते हैं, इस तरह आपने खुले दिल से हमें बताया। इसके लिए वॉइस नाउ की ओर से आप सभी बैंकिंग स्टाफ जो यहाँ बैठे हैं इसको मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।